नमस्कार बच्चों। हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल पे काम कर रहे थे। कल हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टी एंगल्स के बारे में बात की थी। आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करा है, ये डायग्राम दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी ये लाइन है और सी डी ये लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रहे हैं आपस में। किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। ये ओ पॉइंट हो गया हमारा। और एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी है हमारा, और ये है बी ओ ई, ये दे रखा है बी ओ ई, ठीक है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70। कितना दे रखा है? 70 डिग्री। और बी ओ डी, बी ओ डी ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री। ये अकेला 40 का है, ये दोनों का सम 70 का। अब हमें ये नहीं पता ये 30 का है, ये कितने का है, 50 का है, 20 का है, कितने का है, लेकिन इन दोनों का सम 70 है, ये हमें पता है। फाइंड एंगल बी ई सी, ये फाइंड आउट करना है हमें। एक कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सी ओ ई देखो, अगर देखें तो सी ओ ई ये भी एंगल सी ओ ई है, लेकिन ये एक्यूट एंगल है, तो सी ओ ई कौन सा बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। सी ओ ई ये रिफ्लेक्स एंगल ये बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो ये तीन एंगल बताने हैं हमें, सॉरी दो एंगल बताने हैं, एक तो ये और एक ये गिवन है। तो हम लेके चले लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पे कट कर रही हैं। तो एंगल ओ ए ओ सी और बी ओ डी बराबर होंगे। कौन सा होगा? ए ओ सी और कौन सा होगा? बी ओ डी। ये दोनों एंगल आमने सामने वाले दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। तो ये 40 का था, तो ये कितने का हो जाएगा? 40 का। तो ये 40 का हो गया, तो बी ओ डी कितने का आ गया हमारे पास? 40 डिग्री का होगा। अब हमें पता है क्या, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दे रखा था? 70। तो हमने इसको क्या लिखा? ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर है 70, ये गिवन है हमारा। अब बी ओ डी, बी ए ओ सी भी हमारे पास हमें पता है कितना है? 40 है, तो ए ओ सी भी कितना हो जाएगा? 40। तो ए ओ सी की वैल्यू क्या रख दी हमने यहाँ पे? 40। बी ओ ई को क्या रखा? एज इट इज इक्वल टू 70। इसको इधर लेके आए तो बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। एक वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करनी थी, ये हो गया। अब हमें पता है इस वैल्यू का, हमें पता है ये पता चल गया, ये कितने का है? 40 डिग्री का है ना, सॉरी 30 डिग्री का है ये। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, और इसका सबका पता है। तो हमने क्या किया? रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई लिया। सी ओ ई को मैंने कैसे लिख दिया? सी ओ डी। सी ओ डी यानी कि ये कितने का हो गया? यहाँ से यहाँ तक का एंगल लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का हमें पता है 180 डिग्री का है, और ये कितने का है? 40। और ये भी हमारे पास अभी अभी पता चला है, कौन सी है ये वैल्यू? बी ओ ई कितने का है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास तीनों एंगल पता है, तो हमने यहाँ पे सी ओ डी और बी ओ डी और बी ओ ई के रूप में इसको तोड़ के रख दिया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई को। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 180 है, ये हमने 180 रखी। इसकी हमें पता है 40 है, और इसकी हमें पता है कितनी है? 30 है, ये रख दिया। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 250 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन ए फिगर, ये हमारे पास फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है हमारे पास, और ये एम एन लाइन है, ये दोनों आपस में का इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई ये वाला एंगल है, ये कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। जबकि ए रेशो बी कितना दे रखा है? 2:3। यानी कि ये एंगल है वो क्या है? एम ओ पी क्या है? ए, और एक्स ओ एम क्या है? बी। इनका रेशो कितना दे रखा है? 2:3। और कह रहा है सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और सी जो एंगल है वो क्या है? एक्स ओ एन। ये एक्स ओ एन ये हमारा क्या है? एंगल सी है। तो हम लेके चले, क्या लेके चले? ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स ओ पी है। ओ पी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, किस पे है? एक्स वाई पे। एक्स वाई पे है, तो इसका अर्थ है ये क्या है? कि स्ट्रेट एंगल है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? एक ये स्ट्रेट एंगल बनेगा, और इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 180। तो यहाँ से देखो एक्स ओ पी ये लिया और पी ओ वाई ये लिया, दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। जबकि हमारे पास पी ओ वाई कितना दे रखा है? 90, तो ये 90 रख दिया।
90 को इधर लेके आए तो 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक्स ओ पी की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है एक्स ओ एम और एम ओ पी का रेशो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ 2 रेशो था, मैंने एंगल को आगे पीछे लिख दिया तो 3:2 हो जाएगा। तो साथ में एक्स लगा दिया, 3x प्लस रेशो 2x। अब हमें पता है एक्स ओ पी, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, 90 का। लेकिन ये कितने एंगल में टूटा हुआ है, 1 और 2। तो मैंने इसको एक्स ओ पी को कितना लिया, 90, और इन दोनों को तोड़ के इस एक्स ओ पी पूरे को दोनों एंगल में तोड़ा, एक्स ओ एम और एम ओ पी में ऐड किया, किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के ही रहेगा। लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 3x, और इसकी वैल्यू क्या है, 2x, क्योंकि यहाँ से हमें उठा सकते हैं वैल्यू 3x और 2x। ये कितना हो गया, 5 = 90, 90 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 18। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो यहाँ x की जगह रखेंगे तो एंगल A कितना आ जाएगा, 36, B कितना आ जाएगा, 18 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54। अब हमें पता है एंगल C ये है हमारा, एंगल C ये है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 180 डिग्री का है। और जबकि हमें पता है 180 में से B घटा देंगे तो कौन आएगा, C आएगा। तो 180 में से हमें पता है B और C का सम कितना है, 180। जबकि हमें पता है C में से क्या घटा दिया, B सब्ट्रैक्ट किया कितना, 54। तो C का आंसर कितना आ गया, 126 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है हमारे पास, ये करा है पी क्यू आर। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, पी आर क्यू, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, बराबर। ये गिवन है हमारे पास, और शो क्या करना है, POS ये वाला और कौन सा, ये वाला, क्या ये दोनों बराबर होंगे, ये शो करना है। ये दोनों गिवन है बराबर, तो ये आपको शो करना है बराबर। हमें पता है यहाँ से देखते हैं पी क्यू जो लाइन है, PQ लाइन क्या कर रही है, लाइन स्टैंड ऑन किस पे है, ST पे है, ये ST पे है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। ये कंप्लीट दोनों मिलके क्या बनेंगे, स्ट्रेट एंगल बनेंगे। तो हमने इसको लिख दिया SQP प्लस PQR, दोनों का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसको लीनियर पेयर बोलेंगे, तो इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिया। इसी तरह से PR, ये जो लाइन है ये भी किस पे, ST के ऊपर क्या है, स्टैंड कर रही है। तो ये भी क्या बनेंगे, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, PRT और PRQ दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमें पता है इन दोनों को कंपेयर किया हमने, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, सेम 180 है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, PQS और PQR ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, PRT और PRQ के बराबर हो जाएंगे। जबकि हमें पता है PQR और PQR ये वैल्यू और PRQ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो इधर से क्या बचा, PRT, और इधर से क्या बचा, PSQ। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट में बताएं। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करें और दोबारा से अच्छे से समझें, क्योंकि वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से अगर समझोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एक बार में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 1 बार 2 बार आप रिपीट करें और जरूर देखें।